हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स बेसिक का मिड टर्म एग्जाम्स में जो हमारा पेपर आया था वो सॉल्व करेंगे। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है। तो पार्ट ए आज हम करेंगे 16 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बताइए, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करने आपको आते हैं बेटे, इस तरीके से आप करेंगे। एक एक अभाज्य संख्या से आप भाग करते जाते हैं। अब हमें बताना है 2 की घात क्या है, 2 की पावर क्या है। तो 2 की पावर हमें क्लियरली पता चल रहा है 4 है। सो आंसर इज 4। नेक्स्ट इसके साथ चॉइस में है, दोनों में से एक करना था। 13 और 17 का HCF आप निकाल के भी देख सकते हैं। अदरवाइज जब आप देख रहे हैं कि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, 13 भी और 17 भी प्राइम नंबर्स हैं, तो हमेशा प्राइम नंबर्स का HCF 1 होता है। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यांकों की संख्या। तो बेटा एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट हो रहा है, 1 and 2। आंसर इज ए। एक द्विघात जिसके शून्यांक घटा 3 और 4 हैं। अब हमें जीरोस दिए गए हैं, घटा 3 और 4। फॉर्मूला हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना। अब देखिए बेटा, हमें यहाँ पे शून्यांक दिए गए हैं तो इसका हम टोटल निकालेंगे और गुणनफल अपने आप निकालेंगे। तो घटा 3 जमा 4 1 बचा, और गुणा करने पे क्या मिल जाएगा, घटा 12। तो हमारा बहुपद बनेगा घटा योग, तो घटा 1x और जमा गुणनफल करना है, यानी कि घटा 12, ऐसा का ऐसे ही आ गया। अब पहले आप अपना आंसर चेक करेंगे, कहीं पे ये आंसर दिया गया है। आप देख रहे हैं ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, डी भी नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी आपकी सी रह जाती है। तो अब देखो कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से अगर मैं इसे भाग कर दूं तो ये हो जाएगा, तो आंसर बन गया सी। सेकंड ऑप्शन में इसके साथ है px प्लस क्यू का 0 बताइए, शून्यांक बताइए। तो शून्यांक बताने के लिए हम इसे 0 के ही बराबर कर देते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको, px बराबर घटा क्यू, x बराबर घटा क्यू बाय p, है ना। सो आंसर इज बी। बिंदु ए हमेशा कौन सी रेखा पर है। तो ए का मतलब x भी a है, y भी a है। y और x दोनों बराबर हैं, तो y और x पहले ऑप्शन में ही दिया गया कि y बराबर x, घटा के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है गुणा करके, तो क्लियर ऑप्शन इज ए। y बराबर 3 और y बराबर 8। y बराबर 3 की लाइन कैसे होगी बेटा, इस तरीके से होगी। y बराबर 3 ऐसे लाइन होगी, y बराबर 8 ऐसे होगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, कोई हल नहीं। आप इन क्वेश्चंस को रफ वर्क में सॉल्व करके भी देख सकते हैं, और हमें करके देखना भी चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप नकल मारें और सीधा आंसर कर दें। बेटर रहेगा कि आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपने पेपर में करके दिखाएं जहाँ तक पॉसिबल है। सेकंड, इसके साथ ऑप्शन में एक हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है और उसको सॉल्व करना है। तो बेटा आप देख रहे हैं 32x जमा 33y, और यहाँ पे क्या है 33x जमा 32y। इंटरचेंज कर दिए इनके कोफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक बार इक्वेशंस को आपस में प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 65x 65y, और इधर इक्वल टू ये भी 65 बन गया। अब घटा के देखो, 32 में से 33 गए, घटा x, 33 में से 32 गए, जमा y, और 34 में से 31 गए, 3। अब इसको हम सॉल्व, इसमें से तो 65 आप देख रहे हो क्लियरली हम कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर 1, है ना। 65 से भाग कर दिया, कॉमन निकालने का मतलब 65 से आपने भाग कर दिया। और यहाँ पे क्या बचा, इसके साइन चेंज कर देते हैं, x घटा y बराबर घटा 3। अब कितना सिंपल इक्वेशंस हमारी बन गई, कितना बड़ी दे रखी थी लेकिन कितना इजी फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसे हम सिंपली प्लस ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर घटा 2, x बराबर घटा 1, और y की वैल्यू आ गई 2। आंसर बन गया -1 2। बिंदु 5 घटा 4 की x अक्ष से दूरी। तो आपको पता है कि x अक्ष से दूरी के लिए हम y कोऑर्डिनेट देखेंगे, उसका साइन आपने नहीं देखना है क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे आप। तो घटा 4 है तो इसका मतलब दूरी 4 यूनिट की है।
वो बिंदु जो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में बांटता है वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, इन विच क्वाड्रेंट दैट पॉइंट विल बी। तो बेटा अभी तक हम इस बिंदु को निकालना तो जानते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया कि क्वाड्रेंट भी बताइए। तो पहले हम बिंदु निकालते हैं कौन सा बनेगा। ये देखिए रेशो फॉर्मूला आपको पता है, दोनों पॉइंट्स आपने लिख लिए, पहला पॉइंट पहली जगह, दूसरा पॉइंट दूसरी जगह, और रेशो 1:2। इस पॉइंट को हमने XY मान लिया। अब X क्या निकलेगा, 1/3 + 2/7, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। अब आप देख रहे हैं सारा वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि कुछ भी घटा का नहीं है। y निकालने के लिए 1 को हम 4 के साथ ले जाएंगे गुणा में, 2 को घटा j के साथ ब्रैकेट में रखा। अब ये पॉइंट हमारा आ गया घटा का सॉल्व करने पे। इसका मतलब पहला पॉइंट जमा का है, दूसरा घटा का है ना। अब जमा घटा अगर जमा घटा का पॉइंट हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, देखो अपने ग्राफ बना लिया। पहले में आया जमा जमा, फिर इधर हो जाता है घटा जमा, इधर हो जाएगा घटा घटा, और इधर होता है जमा घटा। तो हमारा जमा घटा ही आ रहा है ना पॉइंट, तो इसका मतलब आंसर डी है। आप इस कैलकुलेशन को बेटा बहुत ध्यान से समझिए और पेपर में आपको करना भी है, नकल मारने की कोशिश मत कीजिए। चॉइस में इसके साथ है कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी हमें ऑलरेडी दी गई है और x जो वेरिएबल है अननोन उसका वैल्यू बताना है। तो दूरी फॉर्मूला लगा लेंगे p और q का, 4 घटा 0 का वर्ग जमा 0 घटा x का वर्ग बराबर 5। अब अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या बना, 4 घटा 0 4 का वर्ग जमा घटा x का वर्ग यानी कि x², और यहाँ पे बन गया 25। अब ये 16 इधर जाके घटा हो गया बराबर 9, x बराबर √9 = 3 यूनिट्स। आंसर इज सी। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में ACB इज सिमिलर टू APQ। ACB APQ के सिमिलर है। AB 6 दे रखा है, BC 8 दे रखा है, PQ 4 है, ये वाला पॉइंट 4 है ये लाइन, और हमें AQ बताना है। तो अब देखिए कौन सी लाइन किसके साथ जाएगी, PQ के साथ जाएगी BC, जो कि कितना बना 4/8 यानी कि 1/2 का रेशो चल रहा है। यानी कि इस त्रिभुज की भुजाएं अगर 4 है तो इसकी 8 है, डबल हो रही है इधर, है ना। तो AB के साथ कौन सी लाइन जाएगी, AB के साथ हमारी जाएगी AQ। तो AQ ही उसने पूछा है, अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये 3 हो गई, डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्योंकि आधी हो रही है ये। नेक्स्ट है, 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब देखिए ये हमारा बिल्कुल सैम्पल पेपर में भी था, ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको बताया था कि यहाँ से चेक कर लीजिए AB और BC कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, B। नीचे से देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, DE और FD। इसका मतलब नीचे D कॉमन आ रहा है, ऊपर B, तो B और DE आपस में बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है, sin 30 - cos 60। टेबल आपको सबको पता है, दिस इज 1/2 - 1/2, आंसर बन गया 0। घटाना है आपस में, या चॉइस में अगर हमारे पास है तो x बराबर a sin थीटा, y बराबर a cos थीटा, और x² + y² निकालना है। तो पहले x² निकालते हैं, इसका मतलब a का भी स्क्वायर और sin का भी स्क्वायर, ऐसे y² निकाल लिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, a² sin थीटा + a² cos थीटा, a² कॉमन आ गया जो कि फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई 1, तो आंसर रह गया खाली a²। यदि sin 2a = tan² 45। अब tan 45 क्या होता है बेटा, टेबल से आपको पता है ये 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या हुआ 1, यानी कि sin 2a बराबर 1² = 1। अब sin 2a 1 है, sin थीटा 1 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो इसने एंगल की जगह 2a लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री है। 2a = 90 डिग्री, a = 45 डिग्री। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है जो कि हमारे 1 नंबर में यहाँ दिया गया है। हमें
माध्य दे रखा है बेटा मीन 47 और जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम x निकालेंगे पहले मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हो गया 10, फिर 30, 50, 70, 90, फिर fx आप निकालेंगे। fx मतलब इन दोनों को गुणा कर लेंगे। यहाँ ध्यान रखना है 70 को p से किया 70p। अब मध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इनका टोटल कर लिया, इस कॉलम का भी इसका भी, p को आप अलग से लिखेंगे। अब माध्य का फॉर्मूला लगाया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो जो कि माध्य ऑलरेडी 47 दिया गया था। लेंथी क्वेश्चन है बट 1 मार्क में दिया गया है, कोई बात नहीं, करना तो है ना बेटा हमें। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 276/23, दैट मीन्स 12। नेक्स्ट है मध्यक वर्ग की उच्च सीमा और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर बताइए। मीडियन क्लास की अपर लिमिट लेनी है और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास तो हमें इजीली पता चल जाती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये हो गई। अब मीडियन क्लास के लिए हमें CF निकालनी पड़ती है। CF मतलब सारी बारंबारता को आप टोटल करोगे, 4, 4 जमा 5 9, 9 जमा 13 22, 22 और 20 42, और ये 56, 63 और 67 है ना। तो n हमारा हो गया 67। अब n/2 हम देखते हैं मीडियन के लिए, तो 23.5। अब 23.5 से ज़्यादा CF कहाँ पर आ रही है, 42। ये तो छोटा है ना, तो यही हमारी मीडियन क्लास हो गई। आपने लिख लिया मीडियन क्लास 125 से 145। साथ ही आप देख रहे हो कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी वाले वर्ग की सबसे ज़्यादा थी, तो मॉडल क्लास भी हमारी यही है। अब मीडियन की अपर लिमिट लेनी है 145 और मॉडल की लोअर लिमिट 125, और इनका अंतर दोनों को घटा दिया आपस में, 20 आंसर आ गया। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से परिधि के दुगने के बराबर है तो बताइए व्यास क्या होगा। एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफ्रेंस, देन डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2πr, और इसके डबल के बराबर है। एरिया इसके डबल के बराबर है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 4πr, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे r इंटू आर है ना, और यहाँ पे एक आर है, एक आर कट गया, क्या बचा, r बराबर 4। उसने हमसे d पूछा है व्यास, d क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, यानी कि 8 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 22 सेंटीमीटर लंबी एक वृत्ताकार चाप। अब ये चाप की लंबाई हमें ऑलरेडी दे रखी है और एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई का, θ/360 इंटू 2πr, सबको आपको पता है। अब यहाँ पे लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे, 22, है ना, जो चीज़ हमें दे रखी है। 2 इंटू 22/7, और r की जगह आपने लिख दिया 21। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। θ इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है बेटा, दी गई आकृति में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ मिसिंग है त्रिज्या, 3 त्रिज्या खंड, ये देखिए आपको 3 हमें दिखाई दे रहे हैं सेक्टर्स बने हुए, जो कि एक में 80 डिग्री का कोण है, एक में 60 डिग्री का, और एक में 40 डिग्री का एंगल है। तो हमें बताना है कि ये शेडेड एरिया कितना है। आप देख रहे हैं बेटा एक ही सर्कल के अंदर है, तो हम ये तीनों एंगल्स को कंबाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, है ना। अलग अलग होता, अलग अलग सर्कल्स होते तब हम इन्हें नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन एक ही सर्कल के अंदर है तो हम फटाफट इन्हें जोड़ के देख लेते हैं कि टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब पूरे सर्कल का आधा हिस्सा इन्होंने शेड कर रखा है ना। तो पूरा एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, π²/2, पूरे क्षेत्रफल का आधा। अब पाई हमें पता है 22/7, r पता है 7, और बटे में 2 लिख दिया। सॉल्व करके आंसर आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 16 क्वेश्चन आज हम करेंगे, इसको रिवाइज कीजिए आप, और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से, आपके आंसर सारे सही होंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।